नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव। सनातन धर्म में मां नर्मदा की परिक्रमा, दर्शन, पूजन, अर्चन का विशेष महत्व बताया गया है। मां नर्मदा का जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करने का भी एक अलग महत्व बताया गया है। भक्त बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा के दौरान मां नर्मदा का जल लेकर निकलते हैं। पद यात्रा से पैदल चलते हैं और सनातन धर्म और क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार वह जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हैं। फिलहाल में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश शासन के वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, राहुल सिंह सपत ने बरमान घाट से कांवड़ यात्रा लेकर दमोह के ओर निकले। लगातार उनका स्वागत हुआ। 7 वर्ष हो गए हैं उनको ये यात्रा निकालते हुए। प्रतिवर्ष वही पद यात्रा करते हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में होते हैं क्षेत्र के लोग, भक्त। इस वर्ष भी उन्होंने पद यात्रा की। कांवड़ यात्रा लेकर वह निकले बरमान घाट से। मां नर्मदा का जल लेकर पांव पांव चल रहे थे। जगह जगह हो रहा था स्वागत। विशाल स्वयंभू शिवलिंग बांदकपुर में स्थित है और ये जो बांदकपुर का क्षेत्र है वह बुंदेलखंड का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर विशाल स्वयंभू शिवलिंग और इस शिवलिंग पर अर्पित होता है मां नर्मदा का जल। हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं कांवड़िया। वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह की यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा था। दमोह के पूर्व सांसद तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में पंचायत, ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज भी पहुंचे। उन्होंने भी पैदल यात्रा की। उन्होंने स्वागत किया राहुल सिंह का और दमोह के भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी भी पांव पांव चल रहे थे, साथ में स्वागत कर रहे थे। इस अवसर पर हमने राहुल सिंह से चर्चा की। हमने चर्चा की दमोह के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी से। यात्रा में किस प्रकार उत्साह है देखते हैं और फिर चर्चा। लगातार पद यात्रा और मां नर्मदा के जल को लेकर निकली है यात्रा, किस प्रकार का अनुभव है, क्या संदेश? देखिए, मां नर्मदा बरमान घाट से बांदकपुर की अनंत काल से यात्रा चल रही है और ऐसी आस्था और ऐसा मानना है कि जब 1.25 लाख कांवर चढ़ जाती हैं बांदकपुर में तो गांठ जुड़ जाती है और भगवान की कृपा रहती है। पर क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा उद्देश्य इस यात्रा को लेके बड़ा स्पष्ट है कि इस यात्रा से जन जागृति हो और जो नया युवा है जो ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में, वो नशा मुक्ति की ओर जाए। उसी क्रम को करते करते आज हमको 7 वर्ष हो गए और इस यात्रा के दौरान हमको पता चल जाता है, लोग बता देते हैं कि भाई ये इस बार चल रहे हैं और ये शराब का सेवन करते, तो हमारा प्रयास रहता है कि साथ में उनके चलें और उनको संकल्प दिलाएं कि अब हम नशा मुक्त की ओर जाएंगे। तो माई की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर वर्ष बहुत से लोगों को संकल्प दिलाते हैं और अगले वर्ष अब पता चलता है कि उन्हें वास्तव में नशा मुक्त हो गए हैं। तो इस यात्रा की सफलता इसी बात में है कि लोग नशा मुक्त रहें और माई की कृपा से ये 7वां वर्ष है और जो उनकी कृपा रही तो निरंतर ये यात्रा हम लोग करते रहेंगे।
देखिए, आज ये मां नर्मदा के यात्रा निकल रही है, उनके जल को लेकर पद यात्रा कर रहे हैं राहुल जी, और आप भी साथ में चल रहे हैं। क्या उद्देश्य है कि इस प्रकार की यात्रा चल रही है? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को बचाने के लिए जिस प्रकार से ये पूरा एक आदरणीय राहुल सिंह जी के नेतृत्व में पूरा जत्था चल रहा है, तो निश्चित ही हमारे दमोह जिले में ही नहीं, संपूर्ण बुंदेलखंड में एक जन जागृति लाने का काम आदरणीय राहुल सिंह जी के द्वारा जो धर्म ध्वजा लेकर के चलने का काम किया जा रहा है, तो निश्चित ही ये सराहनीय है। और इससे हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम हमारे राहुल सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित ही हम सबके लिए एक पथ प्रदर्शक का काम आप कर रहे हैं। तो मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के जो धार्मिक नगरी बांदकपुर है, वहां से हम सब प्रेरणा लें, और जिस प्रकार से इनका संकल्प है कि हम नशा मुक्ति की ओर चलें, तो मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि हम सब नशा मुक्त रहें, और नशा मुक्त के साथ साथ हमारी धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको बढ़ाते हुए धर्म की ओर अग्रसर रहें, तो इस यात्रा का उद्देश्य सफल होगा।